नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में चौंकाने वाले तथ्य बताने वाले हैं जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बताया जाता है कि श्री हरमिंदर साहब, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी बुलाया जाता है, सिख धर्मावलंबियों का पावनतम धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बना हुआ है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर अथवा गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। आइए आपको दिखाते हैं इस मंदिर से जुड़ी हैरान कर देने वाली ये खास रिपोर्ट। श्री हरमिंदर साहब को दरबार साहिब के नाम से भी ख्याति हासिल है। यूं तो यहाँ सिखों का गुरुद्वारा है, लेकिन इसके नाम में मंदिर शब्द का जुड़ना यह स्पष्ट करता है कि भारत में सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। इतना ही नहीं, श्री हरमिंदर साहब की नींव भी एक मुसलमान ने ही रखी थी। इतिहास के मुताबिक सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने लाहौर के एक सूफी संत साई मियां मीर जी से दिसंबर 1588 में गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिखों के अलावा भी बहुत से श्रद्धालु यहाँ आते हैं जिनकी स्वर्ण मंदिर और सिख धर्म में अटूट आस्था है। इतना ही नहीं, इसकी स्थापना लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे के नक्काश खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार की थी। यह गुरुद्वारा शिल्प सौंदर्य की अनूठी मिसाल है। इसकी नक्काशी और बाहरी सुंदरता देखते ही बनती है। गुरुद्वारों के चारों ओर दरवाजे हैं जो चारों दिशाओं में खुलते हैं। उस समय भी समाज 4 जातियों में विभाजित था और कई जातियों के लोगों को अनेक मंदिरों आदि में जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इस गुरुद्वारे में यहाँ चारों दरवाजे उन चारों जातियों को आने के लिए आमंत्रित करते थे। यहाँ हर धर्म के अनुयायी का स्वागत किया जाता है। तो देखा आपने इस मंदिर से जुड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट। बताया जाता है कि श्री हरमिंदर साहब परिसर में 2 बड़े और कई छोटे छोटे तीर्थ स्थल हैं। यहाँ सारे तीर्थ स्थल जलाशय के चारों तरफ फैले हुए हैं। इस जलाशय को अमृतसर, अमृत सरोवर और अमृत झील के नाम से भी जाना जाता है। पूरा स्वर्ण मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी दीवारों पर सोने की पत्तियों से नक्काशी की गई है। हरमिंदर साहब में पूरे दिन गुरुवाणी की स्वर गूंजती रहती है। सिख गुरु को ईश्वर तुल्य मानते हैं। स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ मंदिर के सामने सर झुकाते हैं, फिर पैर धोने के बाद सीढ़ियों से मुख्य मंदिर तक जाते हैं। सीढ़ियों के साथ साथ स्वर्ण मंदिर से जुड़ी कई सारी घटनाएं हैं और इनका पूरा इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में एक बहुत ही खूबसूरत इमारत भी है। इसमें रोशनी की सुंदरता व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में पत्थर का एक स्मारक भी है जो जाबाज सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाया गया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य जिसे देखने के बाद आप दंग हो जाएंगे। श्री हरमिंदर साहब के 4 द्वार हैं। इनमें से एक द्वार गुरु रामदास सराय का है। इस सराय में अनेक विश्राम स्थल हैं। विश्राम स्थलों के साथ साथ यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है जिसमें कोई भी प्रसाद ग्रहण कर सकता है। श्री हरमिंदर साहब में अनेक तीर्थ स्थान हैं। इनमें से बैरी वृक्ष को भी एक तीर्थ स्थल माना जाता है। इसे बैर बाबा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब स्वर्ण मंदिर बनाया जा रहा था तब बाबा बुढ़ा जी इसी वृक्ष के नीचे बैठे थे और मंदिर के निर्माण कार्य पर नजर रखे हुए थे। स्वर्ण मंदिर सरोवर के बीच में मानव निर्मित द्वीप पर बना हुआ है। पूरे मंदिर पर सोने की परत चढ़ाई गई है। यह मंदिर एक पुल द्वार किनारे से जुड़ा हुआ है। झील में श्रद्धालु स्नान करते हैं। यह झील मछलियों से भरी हुई है। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर स्वर्ण जड़ित अकाल तख्त साहिब है। इसमें एक भूमिगत तल है और 5 अन्य तल हैं। इसमें एक संग्रहालय और सभागार है। यहाँ पर सरबत खालसा की बैठक होती है। सिख पंथ से जुड़ी हर मसले या समस्या का समाधान इसी सभागार में किया जाता है। स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित सभी पवित्र स्थलों की पूजा स्वरूप भक्तगण अमृतसर के चारों तरफ बने गलियारों की परिक्रमा करते हैं।
इसके बाद वे अकाल तख्त साहिब के दर्शन करते हैं। अकाल तख्त साहिब के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु पंक्तियों में स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करते हैं। वाकई में ये बात काफ़ी ताज्जुब की है। इस गुरुद्वारे में भक्त इतनी तादाद में दर्शन करने के लिए आते हैं। गुरुद्वारे के बाहर दाईं ओर अकाल तख्त साहिब है। अकाल तख्त साहिब का निर्माण सन 1606 में किया गया था। यहाँ दरबार साहिब स्थित है। उस समय यहाँ कई अहम फैसले लिए जाते थे। संगमरमर से बनी यह इमारत देखने योग्य है। इसके पास शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कार्यालय है, जहाँ सिखों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस गुरुद्वारे से जुड़ी ये हैरान कर देने वाली रिपोर्ट। गुरु का लंगर में गुरुद्वारे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है। यह लंगर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुला रहता है। खाने पीने की व्यवस्था गुरुद्वारे में आने वाले चढ़ावों और दूसरे कोषों से होती है। लंगर में खाने पीने की व्यवस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से नियुक्त सेवादार करते हैं। वे यहाँ आने वाले लोगों की सेवा में हर तरह से योगदान देते हैं। अनुमान है कि यहाँ करीब 40,000 लोग रोज यहाँ लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। सिर्फ भोजन ही नहीं, यहाँ श्री गुरु रामदास सराय में गुरुद्वारे में आने वाले लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी है। इस सराय का निर्माण सन 1784 में किया गया था। यहाँ 228 कमरे और 18 बेड हॉल हैं। यहाँ पर रात गुजारने के लिए गद्दे व चादरें मिल जाती हैं। एक व्यक्ति की 3 दिन तक ठहरने की यहाँ पूर्ण व्यवस्था है। सिख तीर्थ यात्री पवित्र सरोवर में यहाँ स्नान भी करते हैं। यहाँ 2 मंजिली बेरी नामक एक स्थान भी है। गुरुद्वारे की दीवार पर अंकित किंवदंती के अनुसार कि एक बार एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह कोढ़ग्रस्त व्यक्ति से कर दिया। उस लड़की को यहाँ विश्वास था कि हर व्यक्ति के समान वह कोढ़ी व्यक्ति भी ईश्वर की दया पर जीवित है, वहीं उसे खाने के लिए सब कुछ देता है। एक बार वह लड़की शादी के बाद अपने पति को इसी तालाब के किनारे बैठाकर गांव में भोजन की तलाश के लिए निकल गई। तभी वहां अचानक एक कौवा आया। उसने तालाब में डुबकी लगाई और हंस बनकर बाहर निकला। ऐसा देखकर कोढ़ग्रस्त व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसने भी सोचा कि अगर मैं भी इस तालाब में चला जाऊं तो कोढ़ से निजात मिल जाएगी। उसने तालाब में छलांग लगा दी और बाहर आने पर उसने देखा कि उसका कोढ़ नष्ट हो गया है। यह वही सरोवर है जिसमें आज हरमंदिर साहब स्थित है। तब यह छोटा तालाब था जिसके चारों ओर बेरी के पेड़ थे। तालाब का आकार तो अब पहले से काफी बड़ा हो गया है, तो भी उसके एक किनारे पर आज भी बेरी का पेड़ है। यह स्थान बहुत पावन माना जाता है। यहाँ भी श्रद्धालु माथा टेकते हैं। परंपरा यह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु जन सरोवर में स्नान करने के बाद ही गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं। जहाँ तक इस विशाल सरोवर की साफ सफाई की जाती है तो इसके लिए कोई विशेष दिन निश्चित नहीं है, लेकिन इसका पानी लगभग रोज ही बदला जाता है। इसके लिए वहाँ फिल्टरों की व्यवस्था है। इसके अलावा 5 में से 10 साल के अंतराल में सरोवर की पूरी तरह से सफाई की जाती है। इसी दौरान सरोवर की मरम्मत भी होती है। इस काम में 1 हफ्ता या उससे भी ज्यादा समय लग जाता है। यह काम यानी कार्य सेवा मुख्यतः सेवादार करते हैं, पर उनके अलावा आम संगत भी इससे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। श्री हरमंदिर साहब के पास गुरुद्वारा बाबा अटल और गुरुद्वारा माता कौला है। इन दोनों गुरुद्वारों में पैदल पहुंचा जा सकता है। इसके पास ही गुरु का महल नामक स्थान भी है। यह वही स्थान है जहां स्वर्ण मंदिर के निर्माण के समय गुरु रहते थे। गुरुद्वारा बाबा अटल 9 मंजिल इमारत है। यह अमृतसर शहर की सबसे ऊंची इमारत है। यह गुरुद्वारा गुरु हरगोबिंद सिंह जी के पुत्र की याद में बनवाया गया था, जो केवल 9 वर्ष की उम्र में काल को प्राप्त हुए थे। गुरुद्वारा की दीवारों पर अनेक चित्र बनाए गए हैं। यह चित्र गुरु नानक देव जी की जीवनी और सिख संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इसके पास माता कौला जी गुरुद्वारा है। यह गुरुद्वारा बाबा अटल गुरुद्वारे की अपेक्षा छोटा है। यह हरमंदिर के बिल्कुल पास वाली झील में बना हुआ है। यह गुरुद्वारा उस दुखियारी महिला को समर्पित है जिसको गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने यहाँ रहने की अनुमति दी थी। इसके पास ही गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब है। यह केसर बाग में स्थित है और आकार में बहुत ही छोटा है। इस गुरुद्वारे को 1902 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने उन सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया था जो एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। गुरुद्वारे के आसपास कई अन्य महत्वपूर्ण स्थान है। थड़ा साहिब, बैर बाबा, बुढ़ा जी गुरुद्वारा, लाची बार गुरुद्वारा सहित बंग बाबा, द्वीप सिंह जैसे छोटे गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के आसपास स्थित हैं।
उनकी भी अपनी ही महत्ता है। नज़दीक की ऐतिहासिक जलियांवाला बाग है, जहां जनरल डायर की क्रूरता की निशानियां मौजूद हैं। वहां जाकर शहीदों की कुर्बानियों की याद ताजा हो जाती है। तो देखा आपने स्वर्ण मंदिर से जुड़ी जो जानकारी आज हमने आपको दी है, उसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार ऐसे ही मंदिरों से जुड़ी कई जानकारियां लेकर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.